Hello everyone, good evening to all of you. I am Sushmita and again I am here with the new MCQ series of current affairs. Let's start with the first question. Khalida Jia, who passed away in December 2025, was the first female prime minister of which country? किस कंट्री की थी ये? तो बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। और अभी जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के जिनको नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। कौन से फेस्टिवल को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है? तो दीपावली होगा। 2023 में इसके पहले गरबा को इंक्लूड किया गया था इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट का मतलब होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी कि जो सदियों से परंपरागत चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको कहते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। उसमें शामिल किया गया है दीपावली को। अगला क्वेश्चन है, कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। टोटल रामसर साइट्स अभी इंडिया में हो चुके हैं 96, और पहला रामसर साइट्स जो इंडिया का था वो चिल्का लेक था और केवलादेव नेशनल पार्क था। 1971 में सबसे पहले रामसर साइट का कन्वेंशन हुआ, उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था। इंडिया 1982 में पार्टिसिपेट किया और उस टाइम चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। बिहार में भी रामसर साइट्स हैं टोटल 6, और बिहार में जो है वो पहला है कावड़ लेक, और आपका गोकुल जलाशय है यानी कि रिजर्वोयर, गोकुल रिजर्वोयर है। नागी नकटी जो कि जमुई में है, बर्ड सेंचुरी है, वो भी एक रामसर साइट है। और गोगा बिल जो कि आपका कटिहार में है। और चंपारण में एक लेक है उदयपुर लेक, वो भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो टोटल हमारे बिहार में 6 रामसर साइट्स हैं और इंडिया में ओवरऑल 96 है टोटल। सबसे बड़ा रामसर साइट इंडिया में है सुंदरबन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 25 दिसंबर 2025? आंसर होगा संथाली। संथाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया? 92nd अमेंडमेंट 2003 में 8th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया। 92nd अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? 25 दिसंबर। आंसर होगा ए। शुरुआत इसकी हुई 2014 से और अभी इसको कंटिन्यू मनाया जा रहा है हर साल 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज अनाउंस्ड $450 million assistance to which country for reconstruction of areas affected by साइक्लोन दितवा? आंसर होगा इसका श्रीलंका। दितवा साइक्लोन जो है श्रीलंका में आया था, इसका दितवा नाम दिया गया था यमन के द्वारा। और टोटल जो हमारे इंडिया की तरफ से अनाउंस हुआ है $450 million का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें 2 तरह के अनाउंसमेंट हुआ है, एक है लाइन ऑफ क्रेडिट, एक नो रिटर्न, यानी कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। $350 million जो है आपका लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, यानी कि लेस इंटरेस्ट पे इंडिया को श्रीलंका रिटर्न करेगा, लेस इंटरेस्ट पे। और $100 million जो है उसका रिटर्न इंडिया को नहीं करना होगा श्रीलंका को। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट माइनिंग विल बी अलाउड इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द अरावली माउंटेन्स? कितने परसेंटेज को मिला है अरावली क्षेत्र से माइनिंग करने के लिए? तो आंसर होगा 0.19%। टोटल एरिया है अरावली का 1,47,000, जिसमें उसको माइनिंग के लिए मिला है वो 0.19%।
अभी एक नया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अरावली पर्वत श्रृंखला में उन माउंटेन्स को शामिल किया गया है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या 100 मीटर से अबव होंगी, या फिर जिन पहाड़ों के बीच की दूरी 500 लेस देन 500 होगी, वो जो माउंटेन्स होंगे वही आएंगे अरावली के अरावली माउंटेन्स में। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोलिंग बजट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट प्रणाली इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट स्टेट है एमपी। एक साथ 3 साल का बजट तैयार किया जाता है एक ही बार में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटैक occurred on people celebrating the Hanukkah festival at Bondi Beach in Australia. This festival is celebrated by which community? आंसर होगा जेविश। हनुक्का सेलिब्रेशन जो कि लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, तो वो बॉन्डी बीच पे सेलिब्रेट हो रहा था। तो वहाँ पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक। 8 दिन का सेलिब्रेशन होता है लगभग ये, और इनको मनाते हैं जेविश समुदाय के लोग, ज्यूज लोग मनाते हैं। आंसर होगा इसका सी। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? हु वॉन द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड? आंसर होगा इसका ए, ब्लैक वारंट को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है भारत का की सबसे बड़ी संस्था है प्रेस की दुनिया में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में दुर्गा दास के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका आंसर होगा संगीता बरुआ पिशारोटी। आसाम से बिलोंग करती हैं ये मशहूर जर्नलिस्ट हैं। आंसर हुआ इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा मेंस प्लेयर हु हैज बीन अवार्डेड द फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? आंसर होगा उस्मान डेम्बले। थैंक यू, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।